हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की न्यू अमेजिंग वीडियो में। यहाँ पर हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातें करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक है या वरदान साबित होता है। यही जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, दुनिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया के कई देशों ने एडवांस रोबोट से काम लेना शुरू भी कर दिया है। और इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि वह मनुष्य के काम को आसान करने के साथ साथ उनके बड़े बड़े काम को चुटकियों में भी कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक तरफ कुछ लोग यह सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरक्की के लिए बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब विचारों पर बात करने से पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा जान लेना चाहिए। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह मनुष्य के दिमाग की ही तरह काम कर सके, और यदि आसान भाषा में इसे कहें तो यह खुद ही सोच समझकर डिसीजन भी ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वीक AI, दूसरा स्ट्रॉन्ग AI और तीसरा सुपर इंटेलिजेंस AI। दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ वीक AI और स्ट्रॉन्ग AI का ही यूज़ करते हैं, जो कि इंसानों के लिए इतना खतरा नहीं है क्योंकि यह ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें सुपर इंटेलिजेंस AI की, तो वह इंसानों की ही तरह सोचने समझने में सक्षम है, और क्योंकि वह इंसानों की तरह सोच समझ सकते हैं इसलिए वह इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसे हम सब यूज़ करते हैं, जैसे गूगल, सिरी या एलेक्सा, जो कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। या फिर जब हम ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखते हैं या शॉपिंग करते हैं, तब हमें उससे रिलेटेड वीडियोज़ या प्रोडक्ट्स दिखाई देने लगते हैं या सजेस्ट किए जाने लगते हैं, जिसे हम वीक इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग AI की, जिससे आप बिल्कुल इंसानों की ही तरह बात कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता चलेगा कि वह कोई रोबोट है। और तो और अगर आप उससे बात कर रहे होंगे तो वो आपको फेस एक्सप्रेशंस भी देता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पहले स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो है सोफिया, जिसे हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था। और सोफिया को पहली बार 2016 में पब्लिक में लाया गया था, और इसके इंटरव्यू से खुश होकर अक्टूबर 2017 में दुबई की नागरिकता भी दे दी गई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होगा और ऐसे काम कर सकता है जिसे इंसान भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है हम लोगों ने जान लिया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं, ये सवाल अभी भी बचा हुआ है। दोस्तों, एक लॉ है जिसे मोरस लॉ कहते हैं, और यह लॉ यह कहता है कि हर 1-2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में, वह डबल हो जाएंगे। और जब से पहला कंप्यूटर बना है तब से यह लॉ सच ही साबित हुआ है। वैसे तो तबाही मचाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बीच में नहीं है, पर जितने विचारक हैं उनका मानना है कि ये कभी भी अगले कुछ सालों में हमारी दुनिया में आ सकते हैं। और कई विचारकों का तो यह भी मानना है कि आने वाले 10-20 सालों में भी ये आ सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी अच्छी तरह समझते हैं उनका यह कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज़ होगी, और ये हमारे पूरे सिविलाइजेशन के लिए ही बहुत बड़ा खतरा होगा। और तो और सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड एंड मैनकाइंड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उसके सामने इंसान ऐसा है जैसे कि एक चींटी इंसानों के सामने होती है। दोस्तों, साल 2017 के जुलाई अगस्त के महीने में फेसबुक ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया
जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल बात यह थी कि फेसबुक के इंजीनियर्स एक बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, चैटबॉट वह होता है कि आपने किसी को मैसेज किया और दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता हो, जिसमें आप मशीन से ही बात करते हैं और वह मशीन आपको हाय हेलो भी बोलता है। लेकिन दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा चैटबॉट बनाना चाह रहा था जो कि एक्सप्रेशन भी दे सके, जैसे कि हम रोके या हंस के देते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इंजीनियर्स को यह ख्याल आया कि क्यों ना दो रोबोट्स को आपस में ही बात कराया जाए। उन्होंने दोनों बॉट्स का नाम रखा बॉब और एलिस, लेकिन ये दोनों एक कोड वर्ड में बात करने लगे। उन्होंने आपस में क्या बात की उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। एलिस, balls have zero to me. Bob, you, I, everything else. Alice, balls have ball to me, me too. ये सुनकर पहले तो इंजीनियर्स को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि ये लोग अपनी ही कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो भी इंसानों से छुपाकर, जिसे देखकर इसे तुरंत ही रोक दिया गया। दोस्तों, ये तो एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसने कुछ ही देर में एक लैंग्वेज ही क्रिएट कर दी। तो सोचिए, अगर एक सुपर स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक साबित होगा या वरदान? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।